हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं देवसैनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो मंदिर में आप एक लोटा जल रख लीजिए और हाथ में सफ़ेद फूल और तिल रख के आप कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। अनुधर अर्जुन बोले, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या व्रत है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, तुमको कलयुग में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ होता है। इसके व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। इस संदेह में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपने प्रताप और चक्रवर्ती के कारण अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इस समस्त में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुख पूर्वक रहती थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। किंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्यों में यज्ञ होना बंद हो गया। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूमिपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। यदि शीघ्र ही अकाल से छुटकारा न मिला तो विनाश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी होगी। इस पर राजा मानधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों का कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ, किंतु आप चिंता न हो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य करूँगा। आश्वासन पाकर प्रजाजन चले गए। राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहाँ पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। राजा रथ से उतरा और आश्रम में चला गया। वह मुनि अभी नित्य कर्मों से निमित्त ही हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हैं, सो कहिए। राजन बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से भी प्रजा कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेश की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरी इस समस्या का समाधान करें। मेरी प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजा, यह सतयुग सब युग में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल ब्राह्मण को ही तपस्या करने का, वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक सूत तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस सूत का वध करा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपका राज्य अकाल से पीड़ित से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वरी, मेरा इस अपराध तपस्या करने वाले सूत को नहीं मान सकता। किसी
किसी निर्दोष मनुष्य को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियम के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगी। अब इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा भी चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्यों में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपदेशों को शांत करने वाला है। मुनियों की इस वचन को सुनकर राजा अपने राज्य को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्यों में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कथासार: अपने किसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए किसी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। अपनी शक्तियों से और भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था रखकर संतों की कथा अनुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। और ये कथा यहीं पे समाप्त हो गई। और आपने जो हाथ में पुष्प लिया है उसको डाल के और प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करी और अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रभु आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।